दोस्तों नमस्कार, मैं रामवरण मीणा आपका पीएस ब्रदर्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल प्रायिकता पढ़ी थी, कौन सा चैप्टर पढ़ा था अपन ने कल? प्रायिकता। कौन सा पढ़ा था? प्रायिकता। प्रायिकता में हमने सिक्के के बारे में जान लिया, संभव घटना जान ली और असंभव घटना जान ली। संभव घटना क्या थी? वह घटना जो निश्चित रूप से घटे, वह घटना जो निश्चित रूप से घटे। संभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। असंभव घटना वह घटना जो कभी नहीं घटे या जो कभी भी नहीं घटे, मतलब असंभव हो। कैसी घटना होगी? अनिश्चित घटना या असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना बताया था? 0। कितना बताया था? 0। ठीक है। और सिक्के के बारे में अपन ने कल बात कर ली थी। इसके अलावा आज अपन पढ़ेंगे उसी चैप्टर को आगे, पासा। क्या पढ़ेंगे आज? पासा। पासा बोले तो डाइस। एक पासे पे कुल कितनी स्थिति होती हैं? जैसा कि कल मैंने बताया भी था, कुल कितनी स्थिति होती है एक पासे पर? 6। कितनी होती है कुल स्थिति? 6। एक पासे पर 6 तक के अंक लिखे होते हैं। कितने तक लिखे होते हैं? 6 तक के। एक पासे पर टोटल कितने अंक होते हैं? 6। ठीक है। कितने होते हैं? 6। अगर हम एक पासे को उछालें तो निश्चित सी बात है कि उसकी प्रायिकता या उस पर कौन कौन से अंक आ सकते हैं? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4, या 5, या 6। इन 6 में से कोई भी एक अंक आएगा एक बार उछालने पे। ठीक है। एक बार उछालने पे किसी मतलब क्या आएगा? पासे पे अंक या तो 1, या 2, या 3, 4, 5 और 6। इनमें से कोई भी एक अंक आएगा। तो एक पासे पर कुल स्थिति कितनी होती है? 6। एक पासे पर कुल अंक या स्थिति कितनी होंगी बेटा? जब भी मैं आपसे पूछूं कि एक पासे पर कुल स्थिति या अंक कितने होंगे? 6। 6 होंगे। कौन कौन से होंगे? ऐसे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर एक पासे को एक बार उछाला जाए, कुल स्थिति कितनी होंगी? 6 होंगी। ठीक है। कुल स्थिति कितनी होंगी? 6। जब भी मैं आपसे पूछूं एक पासे पर कुल स्थिति कितनी होंगी? 6। अब अगर हम 2 पासों को उछालें तो 2 पासों को एक साथ उछाला जाए या तो ऐसे लिखा हो 2 पासों को एक साथ उछाला जाए, या एक पासे को 2 बार उछाला जाए। क्या बोला है मैंने? या तो 2 पासों को एक साथ उछाला जाए, या एक पासे को कितनी बार उछाला जाए? 2 बार उछाला जाए। कुल स्थिति कितनी होंगी बेटा? एक पासे पर कितनी होती है कुल स्थिति? 6। कितनी होती है? 6। तो 2 पासों पर कितनी हो जाएंगी? 6 की घात 2। कितनी हो जाएंगी? 2 पासों को एक साथ उछाला जाए, या एक पासे को दो बार उछाला जाए। दोनों एक ही बात है। या तो एक पासे को 2 बार उछाला जाए, या 2 पासों को एक साथ उछाला जाए। कुल स्थिति कितनी होंगी? एक में कितनी होती है? 6। तो 2 पासों को एक साथ उछालने पे या एक पासे को 2 बार उछालने पे 6 की घात 2। 6 की घात 2। और 6 की घात 2 का मतलब क्या होता है बेटा?
इस आधार पे जितनी घात लगी होती है इसका इतनी बार अपन क्या करेंगे, गुणा। कितनी बार गुणा होगा 6 का 2 बार, कितना आएगा 36। समझ रहे हैं? अगर दो पासों को एक साथ उछाला जाए या एक पासे को 2 बार उछाला जाए, कुल स्थिति कितनी होंगी 36। 6 की घात 2। अपन ने सिक्के में भी तो किया था, सिक्के में क्या किया था, एक पास वो एक सिक्के को 2 बार उछाला तो कितनी स्थिति आई 2 की घात 2। क्यों आई? क्योंकि एक सिक्के में कुल स्थिति कितनी होती है 2। ठीक है, तो जितनी स्थिति होंगी उसकी हम उतनी ही घात लगा देते हैं जितनी बार उछाला जाएगा। एक बार यहां तक का नोट करो, अपन पढ़ेंगे एक पासे को 2 बार उछालने पे 36 स्थिति कौन कौन सी बन सकती हैं। एक पासे को उछालने पे 36 स्थिति कौन कौन सी बन सकती हैं, एक बार इसको नोट करो। तो एक पासे को 2 बार उछाला जाए तो कुल कितनी स्थिति होंगी 36। 6 की घात 2 कितनी होंगी 36। कुल स्थिति 36 होंगी एक पासे को 2 बार उछाला। जब भी मैं आपसे पूछूं कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो कुल स्थिति कितनी होंगी 36। 6 की घात 2। बेटा मैंने कल भी बताया था सिक्के को हमने 2 बार उछाला, 3 बार उछाला, उसकी कौन कौन सी स्थितियां बन रही थी बताया। 2 बार उछाला 4 बनी थी, 3 बार उछाला 8 बनी थी। इसी तरह से अगर हम एक पासे को 2 बार उछाला कितनी स्थिति बनेगी 36। लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कौन कौन सी 36 स्थिति बनेंगी। ठीक है, तो अपन इसको अब आगे बढ़ते हैं, 36 स्थिति कौन कौन सी बनती है। एक पासे को दो बार उछालने पर कुल स्थिति कह सकते हैं बेटा, परिणाम कह सकते हैं। एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल स्थिति कितनी होंगी बेटा 6 की घात 2 कितनी होती है 36। यानी कि 36 स्थिति होती है। कौन कौन सी होती है ये अपन अब पढ़ेंगे। देखो बेटा, अगर हम पासा फिक्स कर लें, 2 पासे थे हमारे पास, पासा फिक्स कर लें, पहले पासे पे 1 अंक आया, दूसरे पे भी 1 आया, पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 तीसरे दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 1 दूसरे पे 5, पहले पे 1 दूसरे पे 6। ऐसा तो है नहीं 6 से ज्यादा अंक तो नहीं आ सकता, तो अपन ऐसे फिक्स कर लेंगे बेटा। पहले पासे पे 1 अंक आया, दूसरे पे कितना आएगा 1 आ गया, पहले पे 1 अंक आया, दूसरे पे कितना आया 2 आया, पहले पे 1 अंक आया, दूसरे पे कितना आया 3 आया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे कितना आएगा 4 आएगा, पहले पे 1 आया, दूसरे पे कितना आएगा 5 आएगा, पहले पे 1 आया, दूसरे पे कितना आएगा 6 आएगा। 6 से ज्यादा तो अपन बढ़ेंगे नहीं। पहले पास में हमने अंक फिक्स कर लिया, पहले पे जब 1 आता है दूसरे पे 1, पहले पे दूसरे पे 2, पहले पे 1 तीसरे दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4 और पहले पे 1 दूसरे पे 5। मतलब पहला हमने फिक्स कर लिया। ठीक है, कितनी स्थिति होगी बोलिए 6। इसी तरह से बेटा पहले पे 2 फिक्स कर लिया, अब की बार क्या कर लिया 2 फिक्स, दूसरे पे कितना आएगा बेटा 1 आया। अब पहले पे 2 फिक्स कर दिए तो दूसरे पे कितना आएगा 2 आएगा, पहले पे 2 फिक्स है, दूसरे पे 3 आएगा, पहले पे 2 फिक्स है 4 आएगा, पहले पे 2 फिक्स है 5 आएगा, पहले पे 2 फिक्स है 6 आएगा। मतलब हम अंक फिक्स करते जाएंगे। ठीक है, अब आगे पहले पे 3 दूसरे पे, अब पहले पे कितना अंक फिक्स कर दिया अपन ने 3, कितना कर दिया 3, कितना कर दिया 3। देखो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। इतना आ गया। इसी तरह से 4 फिक्स कर दिया पहले पे, पहले पे पर फिक्स करते जाते हैं। आ रहा समझ। 4 फिक्स कर दे, 1 2 3 4 5 6। अब 5 फिक्स कर देंगे अपन,
और लास्ट स्थिति 6। 6 से आगे तो अंक लेंगे नहीं, पहले पे 6 फिक्स कर दिया। ठीक है, कुल स्थिति कितनी होंगी बेटा? देखो, एक के साथ एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो कितनी होगी? 6। दूसरे के साथ भी जब पहले पासे पे 2 अंक आता है तो दूसरे पे 2 के साथ 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 6। तीसरे पे भी 6 और चौथे पे 6, पांचवे पे 6, छठे पे 6। बेटा टोटल जोड़ो कितनी हुई? 36 हो गई या नहीं हुई? टोटल हो गई 36। हो गई या नहीं हुई? हो गई। ठीक है, बंद कर। अब देखो बेटा, पासे पे कुल स्थिति कितनी हो गई? 36 हो गई। कैसे याद करेंगे अपन? ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। पहले पासे पे पहला फिक्स किया, 1 होता है, 1 फिक्स कर लिया। दूसरे पासे पे 1 आ सकता है, दूसरे पासे पे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, इसी तरह से 2 के साथ लिख लेंगे हम, इसी तरह से 3 के साथ लिख लेंगे। कहां तक लिखेंगे? 6 तक, क्योंकि 6 से ज्यादा अंक होते नहीं है पासे पे। टोटल स्थिति कितनी हो गई? 36 हो गई। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अपन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं, सभी इधर ध्यान दें। देखिए बेटा, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अपन पढ़ेंगे। यहां पे लिख देंगे एक पासे को, पहले एक का बता देता हूं, फिर दोनों का बता दूंगा। तो एक पासे को कितनी बार उछाला जाता है? एक बार उछाला जाता है तो पासे पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करना। क्या करना है अपन को? एक पासे को कितनी बार उछाला जाता है? एक बार उछाला जाता है तो पासे पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, क्या लिखेंगे हम सबसे पहले? कल भी बताया, कुल स्थिति कितनी होंगी। यहां पर लिखेंगे पासे को एक बार उछालने पर कुल स्थिति। बेटा पासे को एक बार उछालने पर कुल स्थिति कितनी होती है? 6। कितनी होती है? 6। कौन कौन सी होंगी वो अपन यहां पे लिख देंगे। 1 2 3 4 5 और 6। कितनी हो गई? हो गई 6। अब इसके बाद मैंने बताया था अनुकूल स्थिति निकालेंगे। कौन सी निकालेंगे? अनुकूल स्थिति, क्योंकि फॉर्मूला पूरी प्रायिकता में हम एक ही लेंगे। अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अनुकूल यहाँ पे क्या होगा बेटा? पासे पर सम अंक आना। क्या होगा? पासे पर सम अंक आना। अब बेटा आप बताओ, पासे पर सम अंक कितनी बार आ सकते हैं? पासे पर सम अंक देखो, 1 बार, 2 बार, 3। 2 4 और 6 सम संख्या होती हैं, तो पासे पर सम अंक कितनी बार आ सकते हैं? 3 बार। कितनी बार आ सकते हैं? 3 बार। यहां पे लिखेंगे, ये हो गया कुल स्थिति। अब लिखेंगे पासे पर कौन सा अंक आना? सम अंक आना। क्या है ये? अनुकूल स्थिति है। क्या है ये?
अनुकूल स्थिति है। पासे पर समांक बेटा कितनी बार आ सकता है? अपन कहां से देखेंगे इसका उत्तर? अनुकूल स्थिति का उत्तर हम कहां से देखेंगे? कुल स्थिति में से। देखो सवाल में दिया है पासे पर सम अंक आना निकालना है अपन को प्रायिकता। तो बेटा सम अंक कितनी बार आ रहा है? 3 बार। कितनी बार आ रहा है? 3 बार। या तो 2 आ जाए जब, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए। 3 बार आ रहा है। कुल स्थिति होगी कितनी? तो अनुकूल स्थिति 3। कौन कौन सी होंगी वो हम कोष्टक में लिखेंगे बेटा। या तो 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए। अब तो पता ही है हमारे पास कुल स्थिति भी आ गई, हमारे पास अनुकूल स्थिति भी आ गई, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। तो यहाँ पे लिखेंगे पासे पर सम अंक आने की क्या प्रायिकता? घटना क्या है? पासे पर सम अंक आना। प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। बेटा अनुकूल स्थिति कितनी है? 3। अनुकूल स्थिति कितनी है? 3। लिखा रखा है पासे पर सम अंक आना क्या है? अनुकूल स्थिति। हमें कहां से पता चला? सवाल से। पासे पर सम अंक आने की प्रायिकता मतलब अनुकूल स्थिति कहां से मिलती है? कुल स्थिति में से। अनुकूल स्थिति कितनी थी? 3 बटे कुल स्थिति। कुल स्थिति कितनी है? 6। ये लो बेटा 3 से 6 कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो ये कितना आ जाएगा? 3 से 3 1 बार कटा, 3 से 6 2 बार कटा, कितना आएगा? 1/2। ये हो गया आपका आंसर। नोट कर लीजिए। उसी में नहीं जाएंगे। अब अपन एक और सवाल करते हैं 2 पासों वाला। ठीक है, एक पासे को 2 बार उछालेंगे। कितनी बार उछालेंगे? 2 बार। और यहां से भी सवाल आता है। इधर देखिए बेटा एक और उदाहरण करते हैं। एक पासे को, आवाज नहीं, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, उछाला जाता है तो दोनों बार समान अंक, दोनों बार समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये कह रहा है एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। कितनी बार उछाला जाता है? एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार कैसा अंक आए? समान अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अनुकूल स्थिति अपन कैसे निकालते हैं? मैंने पहले ही बताया था। अनुकूल स्थिति कहां से मिलेगी? हमें प्रश्न से मिलेगी। अनुकूल स्थिति क्या होगी बेटा? दोनों बार कैसा अंक आए? समान अंक। दोनों बार कैसा अंक आए? समान अंक। पहले निकालेंगे हम कुल स्थिति। देखते हैं। अब यहाँ पे अपन इसको हल करेंगे। ठीक है, इसमें अपन लिखेंगे सबसे पहले पासे पर, एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल स्थिति कितनी होंगी? 6 की घात 2। यहाँ पे लिखेंगे एक पासे को 2 बार उछालने पर कुल स्थिति कितनी होती है बेटा? 6 की घात
2 कितनी होती है 6 की घात 2 यानी कि 36। ये हो गई कुल स्थिति 36 हो गई। इनको हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि 36 कौन कौन सी होंगी, पेज भर है। ठीक है, अपन ने वहां पे सीख लिया, एक बार याद कर लेंगे। अनुकूल स्थितियों को जरूर हम यहाँ पे लिख लेंगे। 36 हो गई। अब लिखेंगे एक पासे पर क्या दोनों भाग समान अंक आने की प्रायिकता। पासे पर दोनों बार समान अंक आना। पासे पर दोनों बार कैसा अंक आना, समान अंक आना। कैसी स्थिति है आपकी, अनुकूल। कैसी है, अनुकूल। मैंने पहले बताया कि अनुकूल स्थिति हमें कहां से मिलेगी, हमेशा प्रश्न से मिलेगी। दोनों जो पूछता है क्वेश्चन में वही उसकी अनुकूल स्थिति होती है। तो पासे को कितनी बार उछाल रहे हैं, 2 बार उछाल रहे हैं, और दोनों बार समान अंक आना। समान अंक आना क्या है, इसकी अनुकूल स्थिति है। तो समान अंक आना अनुकूल स्थिति है बेटा इसकी। समान अंक एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। 36 कंडीशन होती है, उसमें से कितनी बार समान अंक आ रहा है दोनों पासों पे अपन देखेंगे। देखो बेटा, ये आपकी 36 स्थिति रही, इनमें से समान अंक कितनी बार आएगा। देखो ये देखो दोनों पासों पर समान अंक है, एक स्थिति ये हो गई, और कहां है 2 आएगा, एक स्थिति ये हो गई, और कहां है 3 आएगा, एक स्थिति ये हो गई, और एक स्थिति ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई। कुल कितनी हो गई 6। कुल कितनी हो गई 6 स्थिति हो गई। कौन कौन से लिख देंगे, 1 और 2 3 4 5 और 6। ये हो गया आपकी अनुकूल स्थिति। क्या लिखेंगे अपन, इसकी प्रायिकता। क्या निकालेंगे, प्रायिकता। तो लिखेंगे पासे पर समान अंक आने की प्रायिकता। आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। कुल स्थिति, अनुकूल स्थिति कितनी है, अनुकूल स्थिति कितनी आई थी यहाँ पे 6। कितनी आई थी 6। कौन कौन सी बता दें, और बट्टे कुल स्थिति कितनी है बेटा 36। कितनी कुल स्थिति 36। 6 बट्टे 36 बेटा, 6 से 6 एक बार कटा, ये 6 बार कटा, उत्तर आ गया आपका 1 बट्टे 6। ये क्या हो गई, प्रायिकता। और प्रायिकता कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है। ठीक है, तो अनुकूल स्थिति कौन सी हो गई 6 हो गई। कैसे पता चला, समान अंक कितनी बार आ रहा है 36 में से, क्योंकि यहाँ पे ये पूछा था बेटा, ये देखेंगे अपन। समान अंक कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। 6 अनुकूल स्थिति, कुल स्थिति 36, तो 6 बटे 36 ये इसका क्या हो जाएगा आंसर।